बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है डियर फ्रेंड्स, कैसी तबीयत है? आज के इस लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि हम वर्ड में क्या करेंगे। आगे नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है। आई होप आपको सेव और सेव एज की समझ आ गई होगी। जिसको समझ नहीं आई काइंडली वो मेरा प्रीवियस लेक्चर लास्ट लेक्चर चेक कर ले। उसमें मैंने बड़ी डिटेल में सारी चीज़ वाज़ह करके बता दिया है कि एमएस वर्ड में सेव और सेव एज, इन पहले सेव करने का तरीका बताया है, फिर सेव एज का बताया है और इनमें डिफरेंस भी बताया है कि मेन डिफरेंस इनके क्या होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है। हम ऑफिस बटन में जाते हैं। सबसे पहले ऑफिस बटन में जाके रिसेंट का हो गया था, अब न्यू और प्रिंट, ये आज का हमारा टॉपिक है। हम देखेंगे न्यू डॉक्यूमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा प्रिंट का क्या ऑप्शन है और उसमें हम क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम न्यू में जाके ये चेक करते हैं कि न्यू बेसिकली ब्लैंक का मतलब होता है खाली पेज। जैसे ये हमारे पास एम्प्टी पेज हमारे पास शो हो रहा होता है, इसी तरह हम ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स वगैरह दिए हुए हैं। ब्लॉग पोस्ट उसका भी हमारे पास, जैसे ही हम इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें इस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इसी तरह हमारे पास रिसेंट टेम्पलेट होते हैं, टेम्पलेट सैम्पल टेम्पलेट होते हैं, माय टेम्पलेट होते हैं। जो हमने कोई टेम्पलेट बनाया हुआ तो उसको भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इधर से जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट को करेंगे तो ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। न्यू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर्म वगैरह ओपन करना है तो हम इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमें वर्ड में ज़्यादातर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑनलाइन डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स हैं जिनको हम ज़रूरत पड़ने पे देखेंगे, वैसे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर रिज्यूम या सीवी वगैरह इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें इस चीज़ को बनाना हो तो वो हमें इसका टेम्पलेट वगैरह office.com की वेबसाइट्स पे ले जाएगा और उसको दे देगा, लेकिन हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब आगे हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो हम ज़्यादातर क्रिएट करते हैं, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, यानी कि खाली पेज जिस पे हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, कोई चीज़ ड्रा कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं आपको सारी तरतीब से बताता जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट का ऑप्शन मेन ऑप्शन होता है। ये इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी होती है और ज़्यादातर हमें डिटेल भी नहीं पता होती कि हम प्रिंट कैसे करें इसको। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले ये आता है कि प्रिंटर, हमारे पास प्रिंटर कौन सा है, ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस वगैरह दे रहा होता है। हम जिस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे वो, अगर हमारे पास जो प्रिंटर लगा हुआ है उसको हमारे पास ऑप्शन आ जाता है तो वो उसको सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, अदरवाइज़ हमें ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो हम ऐड प्रिंटर में जाके, ये कह रहा है कि अभी हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हम इसको ओके करेंगे। वैसे मैं आपको फर्दर बता देता हूँ, ये प्रिंटर्स है, ये नेम उसका लिखना पड़ता है, लोकेशन सारा मॉडल नंबर लिखना पड़ता है। तो ये इसी तरह हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के डेमोस भी आ गए हैं, इन डेमो के तहत वो हमें बता देगा। ठीक है, प्रिंट टू फाइल करनी है तो वो उसके लिए भी प्रिंट टू फाइल कर देगा, हमारे पास जो भी फाइल वगैरह है वो कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। उसके बाद ये कॉपीज़ है। कॉपीज़ के चल इसका मैं बाद में बताता हूँ, अपने लेक्चर पे एंड पे बताता हूँ कि इस कॉपीज़ का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब उसके बाद सेटिंग में जाके हमारे पास प्रिंटर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ठीक है, लेआउट वगैरह, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप रखना है। ठीक है, वो एडवांस में भी जा सकते हैं, एडवांस प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी कुछ। ठीक है, पेज का साइज़, कॉपी, ये मैं आपको उसी तरतीब से डिटेल में बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अब सबसे पहले प्रिंट ऑल पेज, इसका मतलब है कि जितने भी पेज, मिसाल के तौर पे हमारे पास 10 पेजेस बने हुए हैं, एक फ़ाइल बनी है 10 पेजेस की, हमने उसको प्रिंट करना है ऑल पेजेस को, तो हम ऑल पेजेस पे
क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास तमाम पेजेस जो होंगे उनको प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद हमें सारे पेज नहीं चाहिए प्रिंट के, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट सिलेक्शन। अभी मेरे पास क्योंकि एक ही पेज है तो इसलिए वो प्रिंट सिलेक्शन दे रहा है कि एक से ज़्यादा पेज भी, मैं अब दूसरा पेज भी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, दूसरा पेज ही आ गया। ठीक है, अब हम जाके चेक करते हैं। ठीक है, अब प्रिंट सिलेक्शन, कंटेंट नहीं लिखा हुआ, वो कह रहा है कि ओनली प्रिंट अ सिलेक्टेड कंटेंट। जो भी कंटेंट अगर इसमें लिखा होगा उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ उसी को प्रिंट करेगा। मिसाल के तौर पे हम कुछ लिख लेते हैं, इसके ऊपर जाके लिख लेते हैं, मैं अपना तो ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके जाके चेक करते हैं कि ये ऑप्शन आया है हमारे पास कि नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम प्रिंट सिलेक्शन, हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो उस सिलेक्शन का प्रिंट निकाल के दे देगा जो हमने उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि इधर से हम इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है, पकड़ के माउस को इधर से ड्रैग करेंगे तो वो उसको, या इस तरह करेंगे, ड्रैग नहीं करना तो आप इसके ऊपर 3 बार इकट्ठा क्लिक करेंगे तो वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर किसी वर्ड को करना है तो डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड हो जाएगा। अगर 3 बार इकट्ठा क्लिक करेंगे तो वो पूरी सिलेक्शन हो जाएगी, चाहे लाइन है, पैराग्राफ है, यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ गई होगी। आगे प्रिंट करंट पेज, इसका क्या मतलब है कि जो पेज हमें शो हो रहा होता है, चाहे वो 10 नंबर पेज है, 50 नंबर पेज है, 1 नंबर पेज है, 2 नंबर पेज है। ठीक है, उस पेज को जो सिलेक्ट हुआ है पेज, उस पेज को वो प्रिंट कर देगा। और उसके बाद प्रिंट करंट पेज का हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट कस्टम रेंज। ठीक है, कस्टम रेंज का मतलब है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास है पेजेस, 10 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है। हम कहते हैं उसमें से हम पहले 3 पेज कर लें। ठीक है, दूसरे बाकी पेज हमें नहीं चाहिए प्रिंट के, तो हम क्या करेंगे, उसमें 1 से लेकर ये डैश डालनी है और 3 तक हम प्रिंट निकाल लेंगे, या जितने पेज हमें चाहिए उसके प्रिंट निकाल लेंगे। तो उसका ये तरीका है। अदरवाइज़ हमें प्रिंट कस्टम पेज की रेंज जो है वो इस तरह हम देने हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका, इधर हम पेज की रेंज देने का तरीका ये है कि हम कहते हैं कि हमें पहला दूसरा पेज चाहिए, उसके अलावा हमें छठा सातवां पेज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहला कॉमा दूसरा पेज, ये आ गया इसका तरीका। और हमें कहते हैं 7वां और 9वां पेज चाहिए, फिर कॉमा डालेंगे, कॉमा डाल के 7 7 और कॉमा डाल के 9। ये तरतीब है, हम इन पेजेस की प्रिंट इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये तरतीब नहीं लेना, हम कहते हैं 1 से लेकर 3 तक 1-3, 5-8, हम इस तरतीब से भी, ये इसका मतलब ये है कि इस डैश का मतलब ये है कि 1 से लेकर 3 तक, यानी 1, 2 और 3 पेज आ जाएंगे। कॉमा इसके दरमियान जो भी है वो स्किप हो जाएगा। 5 से लेकर 8 तक, यानी कि 5, 6, 7 और 8 नंबर पेजेस को, इसको हमें प्रिंट निकाल के दे देगा। ये आगे इसके कुछ प्रिंट कस्टम पेज के फंक्शनैलिटीज़ वगैरह। ठीक है, उसके बाद टेबल ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यू, इन चीज़ की हमें ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ी हम उसको साथ साथ इस्तेमाल करके मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, या किसी को कोई क्वेश्चन हुआ इससे रिलेटेड तो वो भी मैं इंशाल्लाह, मुझे मैं कमेंट कर दे, मैं इंशाल्लाह उसको बता दूँगा। ये चीज़ आ गई। उसके बाद आगे प्रिंट हम ऑल पेज भी कर देते, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। आई होप आपको पेजेस की सारी समझ आ गई होगी। अब उसके बाद प्रिंट 1 साइड करना है या प्रिंट 2 साइड। प्रिंट 1 साइड करना है तो यानी कि ये सामने अगर पेज पे प्रिंट करते हैं उसके 2 साइडें होती हैं। ठीक है, एक साइड पे प्रिंट निकालना चाहते हैं या दोनों साइडों पे निकालना चाहते हैं। हम कहते हैं कि एक ही साइड पे निकालनी है तो हमें यही रहने देना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी सेटिंग मौजूद है। ठीक है, तो प्रिंट 1 स्लाइड निकालनी है तो 1 साइड ही निकल आएगी, 1 साइड ही निकल आएगी। अगर हम मैनुअल प्रिंट बहुत साइड निकालना है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें प्रिंट जब एक साइड निकाल देगा तो फिर प्रिंटर वेट करेगा इस चीज़ का, तो हम उसको रिवर्स करके रखेंगे तो वो दूसरी प्रिंट को ऑटोमेटिकली ले लेगा। आगे उसके बाद आ जाता है कोलेटेड।
कोलेटेड का मतलब ये होता है जी, तो इसमें मैं कह रहा था कि हम जो कोलेटेड का ऑप्शन होता है, ठीक है, इस कोलेटेड के ऑप्शन का मतलब ये है कि हम क्या, हमारे पास अगर 10 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, मिसाल के तौर पर 12 पेजेस का, 20 पेजेस का, जितना भी हमारे पास ऑप्शन बना हुआ है, पर हम कहते हैं कि उसकी हम प्रिंट निकालना चाहते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इस तरतीब से हम पहले निकालना चाहते हैं, सारी कॉपीज़ निकालना चाहते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं, उस तरतीब से हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए 1 2 3 ये 7 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अगर हम कहते हैं नहीं, इस तरह नहीं कि हर पेज की पहले 10 कापियाँ निकलें, फिर उसके बाद दूसरे पेज की 10 कापियाँ। अब कॉपीज़ का क्या मतलब है, ये जो कॉपीज़ गिवन है, हमें 3 प्रिंट चाहिए या 5 प्रिंट चाहिए एक पेज के, हम इधर 5 लिख देंगे। जब इधर 5 सेलेक्ट कर देंगे हम, तो उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसको अगर 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट बना हुआ है, तो हम कहते हैं कि हम 5 कॉपियाँ निकालना चाहते हैं, तो 10 पेजेस को पहले हम निकालेंगे, फिर उसके बाद पहले पेज को 5 बार निकालेंगे, फिर दूसरे पेज को 5 बार निकालेंगे, फिर तीसरे पेज को, इसी तरह 10 पेजेस को अलग-अलग निकालेंगे। इसका तरीका ये है। अनकोलेटेड कर दें। अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमें 5 कापी चाहिए और सेट बने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5, वो इस तरह निकालेगा कॉपी उसकी, फिर उसके बाद दूसरा शुरू से करेगा 1 2 3 4 5 6 7, और तीसरी कॉपी भी इसी तरह निकालेगा। ये इसकी तरतीब होती है। आई होप उसको समझ आ गई। अगर किसी को इनकेस समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह अगेन इसको समझा दूंगा, ठीक है। आगे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन हमारे पास काफ़ी हद तक मोबाइल से मिलती जुलती है, जो हम ऑफ कोर्स हर किसी शख्स के पास मोबाइल होता है। मोबाइल में एक ओरिएंटेशन होती है लैंडस्केप, एक होती है पोर्ट्रेट तरतीब, ठीक है। अब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का क्या मतलब है, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये पेज है, ये हमारे पास लैंडस्केप है, ठीक है। अगर हम ओरिएंटेशन में जाके चेक करेंगे इसकी, इसी तरह तरतीब मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब पोर्ट्रेट का मोशन है कि ये लंबा पेज आ रहा है, ठीक है। अब लैंडस्केप में करेंगे, या साथ डेमो भी दिया हुआ है इसका, वो इसकी पेज की तरतीब ये देखिए चेंज हो गई है, ठीक है। आपने इस जगह पे फोकस करना है कि पेज की तरतीब इधर चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, दोबारा पोर्ट्रेट में जाके चेक करते हैं, तो इसकी तरतीब ये चेंज हो गई है। ये हमारे पास आ गया है पोर्ट्रेट में, सॉरी, ठीक है। अगर हमें लैंडस्केप की ज़रूरत पड़ती है तो हम लैंडस्केप में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट सीवीज़ वगैरह बनाने की ज़रूरत, डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़े, तो फिर उसके लिए हम लैंडस्केप कर लेंगे, ठीक है। ये इसकी तरतीब होती है। उसके बाद ये पेजेस के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो A4 का होता है, जो हमारे पास नॉर्मल पेज भी आता है वो A4 का साइज़ आता है, ठीक है। अब ये नॉर्मल पेज हमारे पास A4 ये साइज़ तरतीब दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के आपने लेटर करना है तो ये इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, सॉरी। फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ़ किस्म के पेज के साइज़ दिए हुए हैं, आपने जिस तरतीब से इसका प्रिंट निकालना है आप उसको निकाल सकते हैं। लीगल लंबा पेज होता है बाकियों से, ठीक है। इसके बाद हमें ज़्यादातर A4 चाहिए होता है, बाकी ज़रूरत पड़ने पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ बहरहाल उसका साइज़ दिया होता है, ये सेंटीमीटर में भी दिया हुआ है, 21 इंटू 29.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी तरतीब दी हुई है, आप इधर से पेजेस का साइज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। मोर पेपर साइज़ भी हो सकते हैं, आप इधर जाके अपनी हाइट और विड्थ अपनी मर्ज़ी से पेज के हिसाब से दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नॉर्मल मार्जिन। मार्जिन का क्या मतलब होता है, अब ये पेज आ रहा है हमारे पास, मैं आपको इधर जाके तरतीब बताता हूँ। अब ये पेज आ रहा है, जब हमने इस पर लिखना स्टार्ट किया तो इसने हमारे पास किधर से लिखना स्टार्ट किया, ये इधर से लिखना स्टार्ट किया, यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ये आ गया। ये हमारे पास मार्जिन सेट हुआ है, हाइट ये यानी कि हाइट से भी ये हॉरिजॉन्टल भी इधर सेट हुआ है और वर्टिकली इधर से इधर तक सेट हुआ है। ये इसकी तरतीब बनी हुई है। अगर हम इसी तरतीब को चेक करें, ठीक है, तो अगर ये बेसिकली हमारे पास मार्जिन सेट हुआ है कि मार्जिन को कैसे सेट करना है इसके अंदर, ठीक है। ये मार्जिन होता है हमारे पास कि टॉप से कितना है और लेफ़्ट से कितना है, ये हमारे पास मार्जिन है। तो इस मार्जिन को हम इधर से जाके चेंज ही कर सकते हैं। मार्जिन ये आ गया, मार्जिन नैरो करना है तो वो देखें ये तरतीब किधर पहुंच गई है। जो हमने लेटर लिखा हुआ था नॉर्मल में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसमें जाके ये तरतीब इधर से शुरू हो रही होती है, ठीक है।
उसके बाद आ रहा होता है मोडकेट वो इसका, ये आप मार्जिन चेक कर सकते हैं, कस्टम मार्जिन भी दे सकते हैं उसी तरह जैसे हमने साइज़ में दिया था। ठीक है, इसी तरह पेज का सेटअप में जाके यहाँ टॉप लेफ़्ट बॉटम अपनी मर्ज़ी से चेक कर सकते हैं। करना अगर ना हुआ तो फिर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आगे उसके बाद एक मेन पॉइंट आ जाए 1 पेज पर शीट। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक पेज के ऊपर एक ही प्रिंट निकले। ठीक है, तो इसके लिए 1 पेज पर शीट आ जाए। अगर एक पेज के ऊपर 2 पेजेस आए, यानी कि हमारे पास ये 2 पेजेस हैं, ये दोनों एक ही हम एक ही पेपर के ऊपर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो 2 पेजेस पर प्रिंट। अगर ज़्यादा निकालना चाहते हैं तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, 6 पेजेस भी आ सकते हैं, 16 तक भी आ सकते हैं। ठीक है, स्केल पर पेजेस ये डिफरेंट किस्म के उनके साइज़ के हिसाब भी दिए हुए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है, बोरिंग नहीं होना। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं लेकिन पता कम ही लोगों को होता है। ठीक है, मेरा मकसद आपको समझाना है। अगर आप इसको समझ गए हैं, आप हो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप काइंडली मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, ये मेरा मकसद है आप सीखें इसको, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ऑफ़िस की ना सिर्फ हमें घर में ज़रूरत होती है बल्कि ऑफिस वगैरह में भी ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली शेयर लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।